नमस्कार, मैं रश्मि चौधरी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो ये लाला रामदेव जी जो तरह तरह की टीका टिप्पणियाँ कर रहे हैं और इतने वेल एजुकेटेड डॉक्टर्स के ऊपर, तो ये मतलब कि एक तरीके से समझ लीजिए कि ये भगवे चोले में एक बिजनेसमैन है और जो समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और पूरे हिंदुस्तान को क्या, पूरे वर्ल्ड को इन्होंने गुमराह किया है लाला रामदेव जी ने। और इनकी जो गलतियां होती हैं उनको ढकने का काम बालकृष्ण जी करने लगते हैं। तो दोनों का जो है, सिर्फ इनका काम है कि लोगों को बरगलाओ और अपना बिजनेस चलाओ। जिन डॉक्टर्स लोग इतनी पढ़ाई करते हैं और इतने इतने बरस तक पढ़ते हैं और लोगों के लिए अपनी जान हथेली पे रख के लोगों की जान बचाई है और लोगों के लिए इतना सब कुछ किया है, और उसमें ये मतलब कि इस तरीके से मखौल उड़ाना और इस तरीके से बहुत गलत टीका टिप्पणी करना, तो ये बहुत निंदनीय विषय है। और इस पे मतलब मैं अनुरोध करती हूँ अपनी उत्तराखंड सरकार से और अपनी सेंट्रल सरकार से कि ये जो इस तरीके की टीका टिप्पणियाँ करते हैं और इस तरीके का जो ये आपस में मिलके जो इन लोगों ने एक बिजनेस बना लिया है लोगों को बरगलाने का, तो इस पे अंकुश लगाना चाहिए। और सेकेंडली इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि ये कोई भी बात इस तरीके की वेल एजुकेटेड लोगों के लिए कर ना सके। इनका आप इतिहास उठा लीजिएगा, यदि इनकी इतिहास उठाया जाए और इनकी सीबीआई जांच कराई जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पता चल जाएगा लोगों को कि ये भगवे चोले में किस तरीके का बड़ा व्यापारी है। ये लोगों का भला नहीं करते हैं। इनके यहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स हैं जो हमारे टच में हैं, हमारे यहाँ पे हम लोगों से बातचीत होती है, हमको मालूम है ये किस तरीके से कैसे ये अपनी चीज़ों को बनवाते हैं और किस तरीके से उनको पैकिंग करके खूबसूरत तरीके से समाज में और जनता में पेश करते हैं। तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगी कि इनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, जहाँ तक कोरोना का है, कोविड-19 जो है 2020 में यहाँ पर एंटर हो गया था भारत के अंदर। तब नरेंद्र मोदी जी ने दिए, थाली, तालियां सब कराई थी 21 मार्च को। उसके बाद जब इन लोगों को ये पता चल गया था कि सेंट्रल में भी और स्टेट में भी कि कोरोना का जो फेज़ है ये लाइट फेज़ है और यहाँ पे बहुत मतलब कि हार्ड फेज़ आ सकता है, फर्स्ट और सेकंड फेज़, थर्ड फेज़, तो इन लोगों को पूरा का पूरा मैनेजमेंट रखना चाहिए था, कंप्लीट मैनेजमेंट रखना चाहिए था। और इनकी वजह से बहुत सारे लोगों की, मैं मौत नहीं बोलूँगी, हत्याएँ हुई हैं, जिनको ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो पाई, वेंटिलेटर्स अवेलेबल नहीं हो पाए, उनको मेडिसिन्स नहीं अवेलेबल हो पाई और लोग ऐसे ही तड़प तड़प के मर गए और एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं हो पाई। हमारे कांग्रेस कार्यकाल में भी प्लेग की बीमारी फैली थी, बट मैं आपको बता दूं कि मतलब कंप्लीट जितना भी मतलब जनता थी और जिस तरीके से बीमारी फैली थी, तो सारी का सारा फ्री ट्रीटमेंट था। और आपको मैं बताऊं, क्योंकि मेरे ऑफिस में भी बहुत लोग आते हैं, कि मतलब डेड बॉडी भी 5-5 हज़ार रुपये लेकर और तब दी गई है उनको। तो आप ये बताइए कि कोविड का, वैसे 19 कोविड चल रहा है, वैसे ही लोग बाग बेरोज़गार हैं, घरों में बैठे हुए हैं, लोगों का व्यापार बंद हो गया है, लोगों की मजदूरी बंद हो गई है, स्टूडेंट्स की एजुकेशन ख़त्म हो रही है। और आप ये देखिए कि कहीं पे जीएसटी है, कहीं पे नोटबंदी है, तरह तरह के इन लोगों के। तो मतलब मेरा कहने का अभिप्राय ये कि फेलियर गवर्नमेंट है, स्टेट में भी और सेंट्रल में भी। और इन लोगों को जो कोरोना का जो महामारी ये आई है हमारे भारतवर्ष में, तो ये बिल्कुल भी कंट्रोल करने में नाकामयाब साबित हुए हैं, लोगों को फैसिलिटीज़ देने में नाकामयाब साबित हुए हैं और लोगों की हत्याएँ हुई हैं। तो इनके ऊपर हत्या का मुकदमा होनी चाहिए, क्योंकि कितने ही लोग मैंने देखे हैं, मेरे जान पहचान के ही लोग हैं जो बेमौत मारे गए हैं, उनको ऑक्सीजन ही नहीं मिल पाई और उनकी मौत हो गई। तो ये सरकार जो है, इनकी कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। और एक बात और मैं कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से,
हरिद्वार में मैं रहती हूँ, हरिद्वार में सांसद भी बीजेपी के हैं, रुड़की में मेयर भी बीजेपी के हैं और विधायक भी बीजेपी के हैं। तो क्या ये लोग पहले इस सिस्टम को फॉलो नहीं कर सकते थे? जब लोगों की हत्याएं होने लगी, लोगों की मौत होने लगी, मतलब उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं हो पाई, उसके बाद ये लोग बोल रहे हैं कि हमारी निधि से हम इतने कोविड सेंटर खोल देंगे, इतने ऑक्सीजन के प्लांट कर देंगे, इतना हम ये कर देंगे, इतना ये। क्या इनको 1 साल का टाइम मिला था? भगवान ने इनको 1 साल का टाइम दिया था कि भाई यहाँ पे इस तरीके का फेज़ आ सकता है? तो इनको कम्प्लीटली सारी की सारी तैयारियां रखनी चाहिए थी। ये तैयारियां रखने में नाकामयाब रहे हैं और ऊपर से ढकोसला करते हैं, दिखावा करते हैं कि हमने ये कर दिया है, हमने वो कर दिया है। जनता जनार्दन है, जनता सब जानती है। आपदा की स्थिति यहाँ पर आती है, आपदा का इनके पास कोई भी कहीं पर भी कोई सिस्टम नहीं है। कितने लोग हर साल यहाँ पे आपदा में मरते हैं, कितने लोग दब जाते हैं। क्यों? इनके पास इतने इंटेलिजेंट इंजीनियर्स, इतने इंटेलिजेंट चीज़ें नहीं है कि जो तुरंत आदमी होता है और उसको निकाला जाए, बच सकती है जान। वो मतलब करा के वो वहीं दम तोड़ देते हैं। वेस्ट बंगाल में अभी चुनाव हुआ तो इनको चुनाव कराना चाहिए था। इन्होंने 3 अध्यादेश पास कर दिए जो कि पूरा भारतवर्ष का किसान ये कह रहा है कि हमारे फेवर में नहीं है। तो एक राजा का कर्तव्य जाता है कि यदि प्रजा किसी चीज़ को नहीं मान रही है तो उस चीज़ को प्रजा के अनुसार कर दे। तो ये क्यों अपनी हिटलरशाही कर रहे हैं? और यदि जहाँ तक क्राउड की बात है तो इन्होंने क्यों रैलियाँ करी इतनी नरेंद्र मोदी जी की? आप बाइट सुनिए कि आज इतने सारे लोग आए हैं और ये है और वो है। तो इन लोगों ने क्या मतलब कोरोना का कहीं पे भी इन लोगों ने फॉलो करा है? खाली ये किसानों को बोलना चाह रहे कि यहाँ पे क्यों इतने इकट्ठे हो गए। अरे किसान तो ये बेचारे कभी के अपने घर चले जाते। 6 महीने हो गए उन्होंने काला दिवस कराया। 26 को हम लोग वहाँ पर बैठे थे, अपने की धरना प्रदर्शन करा था। और यदि अच्छा राजा और अच्छा इनका शासन होता और अच्छी इनकी सोच होती और समाज के हित के लिए इनकी सोच होती तो ये लोग आके उन लोगों से बात करते और बात करने के बाद बोलते भाई जैसा तुम चाहते हो हम वैसा ही करेंगे। नहीं, मेरी बात सुनो, मैं हरियाणा सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने वेस्ट बंगाल में क्यों रैलियाँ करी? क्यों वहाँ पे इतना क्राउड करा? जहाँ पे इनका कोई चीज़ होनी होती है तो वहाँ पे कोई नियम फॉलो नहीं होते, और जहाँ पे कोई आम आदमी अपनी बात रखता है तो इनके सारे नियम कानून बिल्कुल ये कहते हैं कि इस नियम से चलिए, आप इस नियम से रहिए, इस नियम से काम करिए। तो इनकी दोहरी राजनीति है, इनका दोहरा चरित्र है और ये बिल्कुल नाकामयाब साबित हो रहे हैं। 2022 में उत्तराखंड में इनको पता चल जाएगा और सेंट्रल में भी पूरा भारतवर्ष इनको बताएगा। कि चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि शमशान घाट में इतने लोगों की हत्याएं और मौत हुई हैं कि शमशान घाट भर गए और बेचारे बहुत सारे परिवार इतने भयभीत हो गए। नहीं तो कोरोना का जब 2020 में ये आया था, कोरोना का यहाँ पर एंट्री हुई थी इंडिया के अंदर, तो इन लोगों को जगह जगह पे कैंप्स लगाने चाहिए थे, लोगों को आगाह करना चाहिए था कि इस तरीके का फेज आएगा तो इस तरीके की सिचुएशन में आपको ऐसे ऐसे रहना है। लोगों को, पूरे भारतवर्ष को भयभीत कर दिया। पूरा भारत भयभीत होके मतलब कि किसी के घर का कोई व्यक्ति मर रहा है तो वो दाह संस्कार भी नहीं कर पा रहे डर की वजह से कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथ भी ऐसा हादसा ना हो जाए। जहाँ गंगा को ये सफाई और पवित्र और उस पर अरबों खरबों रुपया जहाँ पे खर्च करते हैं, वहाँ पे लाशें घूम रही हैं। कहाँ का इनका कल्चर है ये? कंप्लीटली इनकी मानसिकता जो है इतनी तुच्छ है, सोच इतनी तुच्छ है इनकी कि बस ये सत्ता को हथियाना चाहते हैं, चाहे वो हिंदू मुस्लिम को बंटवारा करना हो, चाहे इनको कुछ करना पड़े, बट सत्ता हमारी आनी चाहिए। वेस्ट बंगाल में इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी रैलियां की, कोरोना कार्यकाल था, इनको कोई रैली नहीं करनी चाहिए थी। मैं कहती हूँ इलेक्शन भी उनको 1-1.5 साल के लिए टला देना चाहिए था, बट नहीं। और जहाँ पे आम जनता अपनी कोई बात रखना चाहती है वहाँ पे कहते हैं कि देखिए कोरोना है और कोविड-19 चल रहा है, आपके साथ ये हो जाएगा, आपके साथ ये हो जाएगा। वहाँ पे ये लोग कभी खट्टर सरकार कुछ कहने लगती है, कभी यूपी सरकार कुछ कहने लगती है। मीन्स कि अपना आम आदमी अपनी बात रख नहीं सकता इनकी हिटलरशाही के सामने। और बीजेपी का कल्चर रहा है, जब देश आज़ाद हुआ था तो इन कच्छाधारियों ने फिरंगी का काम किया था।
देश के अंदर, देश को बंटवारा करने के लिए। नहीं तो ये बहुत प्यारा गुलदस्ता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का बहुत प्यारा हिंदुस्तान है ये। इसमें सब लोग बहुत भाईचारे से रहते हैं। और जब से ये लोग सत्ता में आए हैं, इन्होंने देश को बांट के रख दिया, लोगों के अंदर एक दूसरे के अंदर दूरियां पैदा कर दी इन लोगों ने। और जब से आए, नोटबंदी करने की जरूरत क्या थी आप ये बताइए? जो गरीब लोग थे, जिनके पास खाने को रोटी नहीं है, कोविड-19 में ऐसे परिवार हैं जिनको खाने को रोटी नसीब नहीं है, दाएं बाएं से आप जैसे हम जैसे लोग उनको खाना दे आते हैं, वो बेचारे शर्माते हैं खाना लेते हुए भी। तो ये हालात किसने पैदा किए? ये बीजेपी गवर्नमेंट ने पैदा किए। लाइन में लग के वोट, तो जब ये प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और ये कैबिनेट मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर बनते हैं, तो ये जनता की वोटों से बनते हैं ना। और आप जनता की राहत के लिए, जनता के लिए आप कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, कंप्लीटली अपनी हिटलरशाही कर रहे हैं, अपनी तानाशाही चल रही है आपकी। आप जहाँ पे जो चाहते हैं वो चीज़ करने लगते हैं। यदि आम आदमी कोई बोलता है तो उसके मुंह पे ताला लगा देते हैं आप। तो ये तो वो वाला राज्य हो गया कि हिटलरशाही है, हम जो चाहेंगे वो सब सही है और तुम करोगे तो उसमें बहुत सारी खामियां हैं। तो इनको जनता ही बताएगी आने वाले टाइम में। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।